हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए होली के कुछ विशेष उपाय लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने होली के महा उपाय पर वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज उसे भी जरूर देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इन उपायों को शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये उपाय को आप अगर पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित ही इनके रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि मानो तो पत्थर भी भगवान नजर आते हैं, नहीं तो क्या है, भगवान भी पत्थर जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो ये सारे जो उपाय हैं आपके विश्वास के ऊपर हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इन उपायों को मत करिए, और आप अगर इन उपायों को विश्वास के साथ करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो होली का दिन जो है बहुत जागृत दिन माना जाता है। ये दिन जो है तंत्र मंत्र को जो है, इस दिन जो है तंत्र मंत्र जो है साधना बहुत चरम सीमा पर करी जाती है। जैसे दिवाली के दिन हम बहुत सारे उपाय करते हैं, उसी प्रकार आप होली के दिन भी उपाय करेंगे तो आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लगती है। इस दिन क्या होता है, माता लक्ष्मी की जो गण होती हैं, यक्षणियां जिन्हें बोलते हैं, वह घूमती रहती हैं। तो अगर आपको धन से संबंधित प्रॉब्लम है, अगर आप धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा धन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन उपायों को जरूर करिए। ये जो उपाय हैं आपको अष्ट लक्ष्मी प्रदान करने वाले उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय जान लेते हैं। आपको ये होली के दिन करना है। आप क्या करें, होली वाले दिन अशोक के 8 पत्ते लेकर आ जाएं। 8 ही पत्ते आपको लेकर आना है, ना कम पत्ते लाना है ना ज्यादा लाना है, क्योंकि हमको अष्ट लक्ष्मी चाहिए है, इसलिए हमको 8 पत्ते लेकर आना है। ध्यान रहे ये पत्ते बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे कीड़े लगे हुए नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप पीला चंदन ले लीजिए और पीले चंदन का टीका आपको ये 8 पत्तों पर लगाना है। एक एक पत्तों पर आपको ये पीले चंदन का टीका लगाना है। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप पीली हल्दी ले लीजिए, उसे घी में थोड़ा सा मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए और फिर इन पत्तों पर टीका लगा दीजिए और इसका एक तोरण तैयार कर लीजिए। और शाम के समय में होलिका दहन के दिन इस तोरण को बांध दीजिए। मेन गेट पर आपको बांधना है, आपका घर का जो मुख्य द्वार है उस पर इस तोरण को बांध दीजिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होने लगती है और जो लक्ष्मी जो है वह चिर स्थायी रूप से निवास करने लगती है। अब बात आती है कि जिन्हें अशोक के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, आम के पत्ते ले सकते हैं। सेम 8 आम के पत्ते ले लीजिए आप, और उस पे पीले चंदन का आपको टीका लगाना है। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी का टीका घी में पेस्ट बना लीजिए हल्दी डालकर, और हल्दी का टीका लगा दीजिए और इसका एक तोरण तैयार करिए और इस तोरण को अपने गेट पर लगा दीजिए। जो आम के जो पत्ते रहते हैं उनमें नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की शक्ति होती है, तो जब आप होली के दिन इस तोरण को बांधते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं होगी। नेक्स्ट आता है अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति का ही ये महा उपाय है। आपको क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना है और 8 जो है कमल गट्टे के बीज जो रहते हैं वो लेना है, क्योंकि जो कमल का फूल जो है वह लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा प्रिय माना जाता है। तो जो कमल के बीज हैं वह कमल से ही उत्पन्न होते हैं। तो आप क्या करें, लाल रंग का कपड़ा लें, उस पर ये 8 जो है, हमें अष्ट लक्ष्मी चाहिए है इसलिए हम 8 कमल गट्टे के बीज इस लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख देंगे। ये उपाय आपको रात के समय में करना है। रात के समय में आप क्या करें, आपने कपड़े के ऊपर ये बीज को रख दिया, कमल गट्टे के 8 बीजों को रख दिया। उसके बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और महालक्ष्मी के
8 स्वरूप जो रहते हैं अष्टलक्ष्मी के नाम बोलिए। अगर आपको अष्टलक्ष्मी के नाम नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप महालक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप 11 बार मंत्र का जाप करें, आप 21 बार करें, आप 108 बार भी जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद आप क्या करें, इसे बांध लें और उसके बाद आपका जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उस पर टांग दें। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो दरिद्रता है, दुख है, परेशानी है, वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी और आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होगा। भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होने लगेगी। नेक्स्ट उपाय आता है मोती शंख का। ये उपाय है, पहले मैं बता देती हूँ कि मोती शंख जो है वह बहुत मुश्किल से मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में मोती शंख के बारे में माना जाता है कि अगर ये शंख किसी के पास रहता है या मुख्य द्वार पर टांगा जाता है तो वहाँ अष्टलक्ष्मी का वास होता है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको मोती शंख मिलता है तो आपको होली के दिन इस शंख को जरूर लाना चाहिए और आपके मेन गेट पर इसे टांगना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आप मोती शंख को होली के दिन लाते हैं और घर के मेन गेट पर टांगते हैं तो आपका जो धन है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। आपके परिवार के झगड़े खत्म होने लगते हैं। अगर दुकान के मुख्य द्वार पर भी इस शंख को आप टांगते हैं होली के दिन तो आपके बिजनेस में आपको अपार सफलता मिलने लगती है। नेक्स्ट उपाय आता है कि श्री यंत्र आपको होली के दिन जरूर लाना चाहिए। जो श्री यंत्र जो है वह सारे यंत्रों का राजा माना जाता है, क्योंकि जितने भी यंत्र जो है ना उनके सभी ऊर्जा जो है इसी यंत्र में आकर समाहित हो जाती है। इसलिए श्री यंत्र जो है माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप होली के दिन श्री यंत्र को लाकर अपने पूजा के स्थल पर उसे स्थापित करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। नेक्स्ट आता है आप होली के दिन दक्षिणावर्ती शंख आता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख और लक्ष्मी जी के जो चरण रहते हैं, छोटे छोटे चांदी के चरण लेकर आ जाइए। तो छोटे छोटे चांदी के चरण लाइए और दक्षिणावर्ती जो शंख है उसे भी जरूर खरीद के लाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने लगती है। अब बात आती है होली के दिन रात को 11 बजे इस उपाय को आपको करना है। जो एक पेड़ आता है, सहदेवी का पेड़ आता है, आपको क्या करना है, सहदेवी की जड़ लेकर आना है और उस जड़ को क्या करना है, आपको आपके मेन गेट जो मुख्य द्वार रहता है उस पर टांग देना है। क्योंकि इस जड़ के बारे में, सहदेवी की जड़ के बारे में माना जाता है कि आपको भाग्य, यश, वैभव, मान, प्रतिष्ठा दिलाने वाली जड़ मानी जाती है। ये रोगों से मुक्ति दिलाने वाली जड़ मानी जाती है। अगर आप होली के दिन सहदेवी की जड़ को टांगते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। कोई तंत्र बाधा कभी आपके घर में नहीं आएगी और आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो मेहनत तो जीवन में हर एक व्यक्ति कर रहा है, मेहनत तो हर व्यक्ति को करना ही है, परंतु जब आप ये उपाय करेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आप किसी न किसी माध्यम से धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे कि धन की बचत होने लगेगी, परिवार में सुख समृद्धि बनने लगेगी और कोई ना कोई माध्यम ऐसा बनने लगेंगे कि आपके पास में धन की आवक शुरू हो जाएगी। तो आप भी होली के इन विशेष उपाय को करिए और अपने आप को सुखी और समृद्ध बनाइए। धन्यवाद।